जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसमें देखिए, पहला सवाल आपका दे रखा है, कह रहा है √6 का वर्गमूल होगा। दोस्तों, √6 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे, जो हम भाग विधि से दोस्तों आपको बताने वाले हैं। कौन से विधि से? भाग विधि से। अब देखिए, हम इसमें ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग करें जो 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4 होता है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें किसका वर्ग करना है? 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, और 2 का वर्ग करेंगे कितनी बार में जाएगा? 2 दूनी 4। अब 4 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, इसको माइनस कर देंगे, और जिस मैंने 2 का वर्ग किया है, मैंने 2 का वर्ग किया, 2 दूनी 4। अब 2 को क्या करेंगे? 2 में एक बार हम ऐड कर लेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें 6 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा। अब देखिए, 2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, और जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो साथ में बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसी संख्या का हम वर्ग करें कि उस संख्या का वर्ग और 4 में गुणा करने पर 200 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे? 4 का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे? 4 का। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 को यहाँ भी लिख लेंगे। अब 4 का वर्ग मैंने किया, 4 चौक 16 हो गया। 16 के 6 हासिल आया 1। अब 4 को इस 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब इस 4 को क्या करेंगे? 4 का मैंने वर्ग किया तो 4 को फिर से हम ऐड कर देंगे इसमें। 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये 4 निकाल लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 200 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 24 बचेगा। अब वहाँ पे पॉइंट लगा है तो हम फिर से 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब वही फिर प्रक्रिया करनी है दोस्तों कि हम किस संख्या का वर्ग करें कि उस संख्या का वर्ग और इन दोनों संख्याओं में गुणा करने पर 2400 से ज़्यादा ना आए। तो काम करते हैं दोस्तों, 4 का हम फिर उसे वर्ग करेंगे, क्योंकि 4 का ही वर्ग किया जाएगा। तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, और 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 हासिल आया 1। अब 4 को 8 में गुना करेंगे, 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। और 4 का 4 में गुना करेंगे, 4 चौक 16 और 16 और 3 कैरी आया था, 16 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। अब इसको हम वही फिर प्रक्रिया करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे 4 का मैंने वर्ग किया तो 4 को फिर से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? अगर हमें, अब देखो यहाँ पे 6 का वर्गमूल जो मैंने निकाला है, 6 का वर्गमूल 2.4, ये दशमलव के 2 अंक तक की मैंने निकाला है। अगर हमको दशमलव के और आगे 2 के बजाय 3 अंक तक निकालना है तो इसका प्रोसेस हम और आगे करेंगे। 5 का वर्गमूल हमें कैसे निकालना है? तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे दोस्तों, भाग इससे निकालना है। अब देखिए, 2 का इसमें भी वर्ग होगा, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 को उसमें ऐड कर लेंगे, माइनस करेंगे 1 बचेगा, इसको ऐड कर लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पॉइंट लगा है दोस्तों, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 100। अब किस संख्या का हम वर्ग करें, किस संख्या का वर्ग करें कि उस संख्या का वर्ग और उस संख्या से 4 में गुना करें तो 100 से ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा दोस्तों? 2 का हम करते हैं, 2 का वर्ग करेंगे, 2 वहाँ लिखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौको 2 को 8 4 में गुना करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। और 2 को फिर से इसमें हम ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, और इस 4 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 16 बचेगा। अब दशमलव के 2 अंक तक हमको निकालना है, दशमलव लगा है, 2 जीरो हम दोबारा से बढ़ा लेंगे। अब किस संख्या का वर्ग करें कि इन दोनों संख्याओं में गुना करने पर 1600 से ज़्यादा ना हो? तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे? 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, हासिल आया 1, और 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा। अब 3 को यहाँ ऐड कर लेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 4 4, और इसमें माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गया 1 बचा, और यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा
2 बचेगा। अब हमें दशमलव के आगे अगर हमको निकालना है तो फिर आगे हम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन हमें दशमलव को 2 अंक तक निकालना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों √5 का 2.23 इसका वर्गमूल आएगा। अब देखिए दोस्तों √10 का कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों √10 का कैसे निकालेंगे। इस तरह लाइन खींचेंगे। अब हम ऐसी संख्या का वर्ग करें जो 10 से ज़्यादा ना हो, तो 3 का वर्ग करेंगे दोस्तों। 3 का वर्ग करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, दशमलव अभी हमको नहीं लगाना है। 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 को ऐड कर लेंगे, माइनस करेंगे, 1 बचेगा। अब मैंने दशमलव लगा दिया। अब क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और इसको ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या का हम वर्ग करें कि उस संख्या का वर्ग और 6 में गुना करने पर 100 से ज़्यादा ना हो। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अगर 2 का हम करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छंग 12 मतलब 124 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 1 से करना है। किससे, 1 से। तो 1 को यहाँ लिख लेंगे और 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। अब 1 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 6, 62 हो जाएगा। अब वहाँ तक पॉइंट लगा है, 2 जीरो फिर बढ़ाएंगे। अब ऐसी संख्या का फिर वही वर्ग करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में गुना करने पर इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 7 का वर्ग करेंगे, 7 को यहाँ लिख लेंगे। 7 का वर्ग 7 सत्ता 49 होता है। 49 के 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 14 और 4 कितना, 18 हो जाएगा। और 7 छंग 42, 42 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। तो एक काम करते हैं, इसको 6 से करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और 6 से जब 6 चहांग कितना हो जाएगा, 6 चहांग 36 हो जाएगा। और 6 दूनी 12 और 12 3 कितना होगा, 15, 15 के 5 हासिल आया 1 और 6 छहांग 36 और 1 37। ये दोस्तों इतना आएगा। तो 6 को फिर से ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। लेकिन हमें दोस्तों भाई दशमलव 2 अंक तक करना है, तो √10 जो होगा इसका वर्गमूल कितना आएगा, 3.16 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।